हेलो दोस्तों, आज हम हिंदी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो है रामधारी सिंह दिनकर जो है छायावादी कवि नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कामायनी किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा रामचरितमानस में 7 कांड हैं। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा पद्मावत जो है जायसी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप कवियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन टी, मीराबाई जो है अष्टछाप कवियों के अंतर्गत नहीं आती हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 713 दोहे हैं। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? 713 दोहे हैं। और बिहारी सतसई किसकी रचना है? बिहारी दास जी की है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रामचंद्रिका किसकी रचना है? रामचंद्रिका किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रामचंद्रिका जो है आचार्य केशवदास की रचना है। किसकी रचना है? आचार्य केशवदास की रचना है। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, त्रिवेणी किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी के प्रथम कहानीकार कौन हैं? तो हिंदी के प्रथम कहानीकार जो हैं वो है किशोरी लाल गोस्वामी। अगला क्वेश्चन है, शतरंज के खिलाड़ी कहानी के लेखक कौन हैं? तो शतरंज के खिलाड़ी कहानी के लेखक प्रेमचंद्र जी हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में निबंध रचना का आरंभ कब से माना जाता है? हिंदी में निबंध रचना का आरंभ कब से माना जाता है? हिंदी में निबंध रचना का आरंभ माना जाता है, कब से माना जाता है हिंदी में निबंध रचना का आरंभ? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग से। अगला क्वेश्चन है, नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र जो है नमक का दरोगा कहानी के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी साहित्य को कितने कालों में बांटा गया है? तो हिंदी साहित्य को जो है 4 कालों में बांटा गया है, 4 कालों में। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का जयदेव किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य का जयदेव विद्यापति जी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। जयशंकर प्रसाद जी की रचना कौन सी है? ध्रुव स्वामिनी। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना इनमें से कौन नहीं है? इनमें से कौन जो है सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा युगाधार। और युगांत, वीणा, लोकायतन ये तीनों जो हैं सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। सरस्वती पत्रिका के संपादक जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। अगला प्रश्न है, सरस्वती का पहला अंक कब निकाला गया था? सरस्वती का पहला अंक जो है कब निकाला गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1899 में जो है सरस्वती का पहला अंक निकाला गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति किसकी रचना है? तो इसका आंसर है जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस की काव्य भाषा क्या थी? तो रामचरितमानस की काव्य भाषा क्या थी? अवधी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोदान किसकी रचना है? गोदान। तो इसका आंसर हो जाएगा गोदान जो है प्रेमचंद्र जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है? तो इनमें से मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है?
तो साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के फूल किसकी रचना है? तो अशोक के फूल जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? तो आदिकाल को वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सूफी कवि हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सूफी कवि हैं? तो जायसी जो हैं एक सूफी कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कहानी का तत्व नहीं है? इनमें से कौन कहानी का तत्व नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेखन सामग्री। कथानक कहानी का तत्व है, पात्र एवं चरित्र चित्रण भी कहानी का तत्व है, और कथोपकथन भी जो है कहानी के तत्व हैं। इनमें से जो है लेखन सामग्री जो है कहानी का तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रकांता संतति किसकी रचना है? तो चंद्रकांता संतति जो है देवकीनंदन खत्री की रचना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम उपन्यास जो है परीक्षा गुरु को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद किस युग से संबंधित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जो है शुक्ल युग से संबंधित हैं। किस युग से संबंधित है जयशंकर प्रसाद? शुक्ल युग से। अगला क्वेश्चन, हरिऔध का पूरा नाम क्या है? बताइए दोस्तों, इनमें से हरिऔध का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो है हरिऔध का पूरा नाम है। बहुत से लोगों को अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का पूरा नाम नहीं पता होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला है, अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? तो अंधेर नगरी के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है अंधेर नगरी के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, आवारा मसीहा रचना के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। अगला क्वेश्चन है, कलम का सिपाही किसकी रचना है? तो कलम का सिपाही जो है अमृत राय की रचना है। अगला क्वेश्चन है, हंस किस विधा की रचना है? हंस किस विधा की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा पत्र पत्रिका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द्विवेदी युग के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग के लेखक जो हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हैं। कौन है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी का प्रथम नाटक जो है नहुस है। कौन सा है हिंदी का प्रथम नाटक? नहुस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छायावादी युग के नाटककार कौन हैं? छायावादी युग के नाटककार कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जो है छायावादी युग के नाटककार हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। तो हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है? हिंदी एकांकी का जनक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी किसकी रचना है? लक्ष्मी का स्वागत जो एकांकी है ये किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपेंद्र नाथ अस्क की जो है रचना है। किसकी रचना है? उपेंद्र नाथ अस्क की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद का उपन्यास कौन सा है? इनमें से जयशंकर प्रसाद का उपन्यास कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंकाल जो है जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रकांता उपन्यास के लेखक देवकीनंदन खत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, वसीयत किस विधा की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वसीयत कहानी है। वसीयत किस विधा की रचना है? तो कहानी विधा है। अगला क्वेश्चन है, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक राहुल सांकृत्यायन जी हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है?
तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, प्रेम सरोवर जो है तुलसीदास जी की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जगन्नाथ दास द्वारा रचित रत्नाकर जो है कौन सी रचना है? जो जगन्नाथ रत्नाकर द्वारा रचित है, इनमें से कौन सी रचना है जो जगन्नाथ रत्नाकर द्वारा रचित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उद्धव शतक। उद्धव शतक जो है जगन्नाथ रत्नाकर की रचना है। अगला क्वेश्चन है, निर्मला उपन्यास के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा, निर्मला उपन्यास के रचयिता कौन है? प्रेमचंद्र जी हैं। प्रेमचंद जो है निर्मला उपन्यास के रचयिता हैं। तो दोस्तों, आज हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित पूरे सारे क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं जो भी इम्पोर्टेंट थे। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू दोस्तों।